जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। जैसे कि सबको पता है कि जो बकरा ईद है वो आने वाली है, तो बकरा ईद के जो है वो नज़दीक जो सब्ज़ियाँ मसाला जात होते हैं वो इंतहाई महंगे काट लिए जाते हैं। इसीलिए भी मैं तो लेकर आ गई हूँ सारी सब्ज़ियाँ। और जिस तरह के ये करेले हैं ये मुझे 50 रुपये किलो मिले हैं और बहुत चुन चुन के मैंने छोटे छोटे ये डिसाइड करके लिए हैं। और जिस तरह ये तोरियां हैं ये मोटी मोटी तोरियां नहीं हैं, ये बहुत सी ये सॉफ्ट सी तोरियां हैं। ये देखें ये पतली पतली सी लंबी लंबी सी सॉफ्ट सी। और देखें जब ये मैं इसको तोड़ती हूँ ये आराम से टूट गई एक ही हाथ से। और अंदर भी इसके जो बीज हैं वो नरम नरम से हैं, यानी कि इतने बीज नहीं हैं। ये बिल्कुल देसी तोरियां लेकर आई हूँ। ये मुझे मिली हैं तकरीबन 70 रुपये किलो ये। और ये अम्बी वैसे मैं चटनी बनाने के लिए लेके आई हूँ। इसकी मैं चीनी डालकर प्याज थोड़ा सा डालकर और हल्का सा नमक और डालकर इसको कूटूँगी कूंडी में, तो ये मज़ेदार सी चटनी बन जाएगी। अच्छा ये जो भिंडियाँ हैं ये भिंडियाँ मैं लेकर आई हूँ। जिस तरह के ये देखें बहुत ही नरम नरम छोटी छोटी सी, सख्त नहीं है। इसको भी मैं इस तरह तोड़ूँगी, ये देखें आराम से जो है वो आराम से जो है वो टूट जाती है। ये देखें टूट गई है, आराम से टूट गई है। तो ये भी नरम नरम सी हैं, सख्त नहीं है। ये मुझे मिली हैं 120 रुपये किलो, ठीक है। और टमाटर जो हैं ये मुझे मिल गए हैं तकरीबन 40 रुपये किलो। ये मोटा मोटा टमाटर ये देखें, ये मैं अपनी मर्ज़ी से लेकर आई हूँ चुन कर। तो ये 40 रुपये किलो है। ये मैं तकरीबन 200 के 5 किलो लेकर आई हूँ। और ये भी यानी कि मेन ज़रूरत होती है ये इसकी, क्योंकि ईद के जो 8 दिन पहले हैं और 8 दिन बाद हैं, उस दिन जो है ये सब्ज़ी महंगी होगी। अदरवाइज़ जो है उसके बाद जो है फिर वही रायत वही सस्ते इंशाल्लाह ताला। बाकी मैं दिखाती हूँ और भी आपको। और जिस तरह ये पुदीना है इसकी मैं 5 गठियाँ जो है ना 30 रुपये की लेके आई हूँ। ये 5 गठियाँ इसको मैं सारा आज बच्चियों के साथ लगा के इसको करूँगी, तोड़ूँगी और तोड़ के इसको मैं धूप में, जिस तरह की धूप बहुत अच्छी निकली होती है तो इसमें ये सुखा लूँगी और इसको कोई डब्बे में डाल लूँगी। फिर जिस तरह भी बिरयानी की तहें होती हैं उसमें डालनी है, चटनी में डालनी है, कुछ चटनी बना के रख लूँगी। तो ये माशाल्लाह ये भी जो है आपका इस टाइम पे इसका भी बड़ा मेन किरदार है चटनी बनाने में। और बिरयानी के या पुलाव के अंदर जो तह लगाते हैं उसमें ये पुदीना अगर डाल दिया जाए उसमें इसकी बड़ी खुशबुएँ होती हैं। और जिस तरह के ये सारा घी है, और यकीन माने में ये सारा एक जो मंडी में रात को गई थी अपने भाई के साथ, तो ये सारा घिया उसने कहा कि आप ना 100 रुपये का सारा ले लें। तो ये मैंने सिर्फ एक 100 रुपया दिया और ये मैंने सारा जो घिया है ना ये सारा मैंने ख़रीद लिया। तो इसके ये है घिया का रायता। जिस तरह ये गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में आप जब घिया का रायता बनाएंगी तो उसके साथ आपका मैदा जो है ना वो बिल्कुल भी वो हीट नहीं करेगा, ज़बरदस्त है। आप इसके साथ रोटी भी खा सकती हैं घिये का रायता बनाकर। तो ये भी यानी कि बेस्ट है। और घियादार भी बना सकते हैं, घिया गोश्त भी बना सकते हैं। तो ये मैंने 100 रुपये के सारे ही जो हैं ये घिया वो ली है। ये मेरे सारी तकरीबन ये सारी सब्ज़ी मैं दो दो कर साथ साथ धो धो कर बड़े अच्छे तरीके से रख रही हूँ। अभी मैंने इनको सेव भी करना है। अच्छा जो लहसुन है ये मैं 250 रुपये किलो लेकर आई हूँ, 250 रुपये का किलो लेकर आई हूँ। लेकिन ये है कि ये मैं देसी वाला लेके आई हूँ जिसमें मोटा भी है बारीक भी है। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है और ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। जितना मोटा वो चाइना का वो थोम होगा, वो लहसुन होगा, वो छीलने में तो आपको आसानी लगेगी, लेकिन ये है कि उसका इतना फ़ायदा नहीं होता जितना इसका फ़ायदा होता है। तो जिस तरह हमने बड़ा गोश्त ईद पे बनाना है, छोटा बनाना है, तो बड़ा गोश्त क्योंकि बादी भी होता है इसमें, तो ये है कि लहसुन अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो उसकी जो सारी बादी है वो ख़त्म हो जाती है और आपकी जो हंडिया भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बनती है, बहुत मज़े की बनती है। तो ये मैं इसीलिए इसको भिगो के रख रही हूँ कि ये मैंने इसको 8 से 10 घंटे भिगो के रखना है। फिर मैंने इसको दाना दाना करना है, फिर इसको मैंने धूप में खुश्क करना है। धूप में खुश्क करने के बाद जो है ना मैंने इसको फिर इसको मैंने पिसवा लेना है या ग्राइंडर में ख़ुद पीस लूँगी। ये 8-10 दिन लगेंगे, यानी कि 4-5 दिन लगेंगे जितनी धूप तेज़ है। तो फिर ये है कि इसको मैं ना इसका पाउडर बना लूँगी। इसका जो पाउडर है वो चाहे मैं जितने महीने मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये भी मेरी जो छोटी बहन है ना किरण, उसकी जो सास थी माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको जन्नतों में घर अता फरमाए, उसने अदरक और लहसुन अलग-अलग पेस्ट कितने इतने बड़े बड़े डब्बे बना के रख लेने, जो तकरीबन 2-3 साल तक आप यूज़ करते हैं और बिल्कुल भी जो है इसका फ़ायदा यानी कि नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है और अब आपको मुश्किल भी नहीं होती। उसका टेस्ट भी बड़ा ही
ज़बरदस्त होता है। अच्छा जी, ये आ गई मेरी फलियाँ, जो आजकल बहुत इसका महदूद सा सीज़न होता है, लेकिन इसके छीलने भी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन ये पकती भी बहुत ही मज़े की हैं। मेरे बच्चे, मेरे मियाँ साहब इसको बड़े ही शौक़ से जो है वो खाते हैं। तो बाज़ार से निकलाई भी मिल जाती हैं, यानी कि औरतें यहाँ पर हमारे मोहल्ले में, इलाके में इस तरह की हैं कि वो निकाल के दे देती हैं, अपनी मजदूरी जो मुनासिब ले लेती हैं। लेकिन इसका अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर तो सही है, आप बनवा लें। लेकिन अगर आप सिर्फ घर के काम करने के लिए घरेलू वूमेन है, तो फिर आप घरेलू वूमेन होने के साथ ये आप खुद सारा जो है वो काम करें। ये फलियाँ मैंने धो ली हैं, ये मुझे तकरीबन मिली हैं 150 रुपये किलो। दुकानों पर इस टाइम पे तकरीबन 250 से 200 रुपये किलो तक मिल जाती हैं, 250 रुपये किलो। लेकिन ये मैं मंडी लेकर आई हूँ, मंडी से मुझे जो है ये 150 के हिसाब से जो मिली हैं सारी फलियाँ। और मैं इस तरह अपनी बच्चियों को, बहुओं को साथ लगाऊंगी और इसको निकाल के कुछ फ्रीज़ कर लूँगी, कुछ बना लूँगी। तो ये है कि हर जब आप मिलजुल कर बैठते हैं तो फिर आराम से सारे काम हो जाते हैं। एक बंदा जो है ना, उसके लिए मुश्किल हो जाती है। लेकिन जब आप 2-4 बंदे, बल्कि मेरी जो बड़ी बहन बहू है, फजर की जो मम्मा है ना, वो माशाल्लाह मेरी तरह बहुत एक्टिव है सब्ज़ियाँ बनाने में, काटने में। तो वो मेरे साथ बड़ी हेल्प करवाती है। तो मैं और वो साथ साथ में कोई ना कोई ड्रामा लगा लेते हैं, बातें करते रहते हैं और साथ में जो है ये फलियाँ वगैरह निकाल लेते हैं। मैंने फलियाँ जो है वो पहले भी बनाई थी। अच्छा, अदरक मुझे जो है वो 300 रुपये की जो है ना वो मुझे किलो मिली है। लेकिन ये अदरक जो है ना, ये मेरी पहले की पड़ी हुई थी थोड़ी सी। मेरी अदरक का शॉपर जो है वो मेरे भाई के घर में रह गया, क्योंकि मेरा भाई भी साथ गया था। उसके साथ मैं रक्शे पे गई थी सारी सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए। और मेरी हरी मिर्चें और जो अदरक है वो मेरे भाई के घर में ही रह गया, क्योंकि मैं सारा ढूंढ रही हूँ, मुझे मिला नहीं है। तो बाकी ये जो मैं प्याज लेकर आई हूँ इसको, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ मैंने कहा शायद मेरे भाई के घर में रह गया। नहीं नहीं, ये इसी में ही है, मैं कब से ढूंढ रही थी। हाँ जी, ये देखें, ये मैं लेकर आ गई हूँ अपनी ये अदरक। ये तकरीबन मैं 300 रुपये की किलो लेकर आई हूँ अदरक। और हरी मिर्चें जो मैंने 50 रुपये की ली हैं पाव। इसको मैं ग्राइंड करके इसका जो वो बना के रख लूँगी पेस्ट वगैरह। और कुछ हरी मिर्चें जो है वैसे ईद के इससे पहले जो है, जिस तरह ये हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं ले आऊँगी माशाल्लाह। ये देखिए, ये अदरक ये बिल्कुल नहीं है कि आप के हिसाब में ना आए। तो 8-10 दिन पहले जो है ना, इससे पहले आप चीज़ें ले आया करें, क्योंकि जो एंड के 8-10 दिन है ना, उसमें इंतहाई किस्म की जो है ना वो महंगी हो जाएंगी। ये तकरीबन सारी मिर्चें मैं लेकर आई हूँ, मैंने धोनी है इसको भी। तो ये मैं 50 रुपये की सारी मिर्चें लेकर आई हूँ। अच्छा, जो मेन किरदार होता है वो प्याज का होता है। ये प्याज मैं तकरीबन 4 तड़ी, तड़ी कहते हैं, 5 किलो का प्याज है ना, अगर 5 किलो आपने लिया, इसको आप 1 तड़ी कहते हैं। तो मैंने ये लेके आई हूँ। और बिल्कुल ये देखिए सूखा प्याज है, गीला प्याज नहीं। ये मैं देख कर लाई थी, सूखा और पिंक कलर का प्याज। तो ये मैं लेकर आई हूँ। तकरीबन ये मुझे पड़ा है तकरीबन मैंने 1000 रुपये के ये सारे प्याज लिए हैं। ये पूरा जो तोड़ा है ना, 1000 रुपये का सारा लिया। और ये पिंक वाला सूखे वाला लिया, गीले वाला भी था। वो तकरीबन आपको जो है ना मिल जाएगा 250 रुपये की तड़ी, यानी कि 50 रुपये किलो भी मिल जाएगा, 60 रुपये भी किलो मिल जाएगा। अब ये जो प्याज है ना, मैंने ये सारा रखना है इसके ऊपर ना, सारी जगह साफ़ करके ना इसके ऊपर सारा प्याज जो है ना इतना आधा फैला दूँगी। ये फैलने की वजह से ये होगा कि ये प्याज ख़राब नहीं होगा, चाहे इसको 2 महीने रख लो, 3 महीने रख लो, जितना भी रख लो, ये फैला होगा ना, खुशक खुशक रहेगा, हवा लगती रहेगी इसको, तो फिर ये है कि ये ख़राब नहीं होगा। इस तरह जो है मैंने सारी सब्ज़ियां सेव करनी है। अगर आपने इन सब्ज़ियों पर पैसे खर्च किए हैं तो इसका मतलब यही नहीं है कि इसको आपने ऐसे ही रख देना है, आपने इसको सेव करके रखना है। हर चीज़ धोकर तरीके से आपने जिस तरह ये पकानी है, जिस तरह मेरा आज इरादा बन रहा है कि आज एक तो मैं ये फलियाँ बना के रख लूँ, दूसरा जो है ये भिंडियाँ भी काट के इसको फ्राई करके रख लूँ, तीसरा जो है ये तोरियाँ हैं, तोरियाँ भी इसको काट के फ्राई करके रख लूँ, चाहे इसको मैं फ्रिज में ऐसे ही रख लूँ। शापर में बिल्कुल भी आपने कोई सब्ज़ी भी नहीं रखनी। तो इसका ये है कि इसका मैंने रायता बनाना है। इसको मैं आधा करके ना, वो छील के कश करके बॉयल करके इसको फ्रिज में लगा दूँगी, ताकि जब भी हमने रायता बनाना, मैं थोड़ा सा निकाला, दही में रायता वगैरह डाला और वो बना लिया। तो इस पर मुझे 2 दिन ज़रा 2-3 दिन मशक्क़त करनी पड़नी है।
लेकिन ये है कि जिस तरह ये मेरा पूरा टप भरा हुआ है लहसुन के साथ, ये मेरा काफ़ी अर्सा चल जाएगा। इस तरह ये है कि बच्चियों को आसानी भी हो जाती है, मुश्किल भी नहीं होती। जिस तरह मेरे भी काम बहुत ज़्यादा होते हैं तो मुझे भी तंगी नहीं होगी। तो प्लीज़ आपने हमारी सब्जियों को, हमारे इस वर्क को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच। अब मैं प्याज जो है वो रखने लगी हूँ, सारा प्याज जो है वो ऊपर लगाने लगी हूँ। बाकी ये सब्जियाँ सारी मैं सेव करने लगी हूँ। अगर मुझे टाइम मिला स्टेप बाय स्टेप आपके साथ इंशाल्लाह ताला ये जो लहसुन की जो है साथ साथ जिस तरह मैंने ये बनाना है ना, ये आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी एंड मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि जिस तरह ये पाउडर बन गया है ये किस तरह बना है। ठीक है, आप प्लीज़ मेरी वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।